गांव के पास बने पुराने खंडहर को कोई भी रात में पार करने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं वहां एक चुड़ैल का साया था जो हवस की भूखी थी। वह जवान मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करती और फिर उनका ऐसा हाल करती कि उनकी चीखें भी अंधेरे में गुम हो जाती। लेकिन इस डरावनी कहानी की शुरुआत तब हुई जब रोहन, जो शहर से गांव आया था, उसने इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। रोहन एक 25 साल का युवक था जो अपने दादा दादी से मिलने गांव आया था। गांव के लोग उसे उस खंडहर की कहानियां सुनाते, लेकिन वह उन्हें मजाक समझता। अरे भाई, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, रोहन हंसते हुए बोला। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसकी जिद के आगे कोई नहीं टिक पाया। रात के करीब 12 बजे रोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस खंडहर के पास जाने की योजना बनाई। दोस्त तो डर के मारे नहीं आए, लेकिन रोहन अकेला ही निकल पड़ा। खंडहर में घुसते ही एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हल्की हल्की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अचानक एक साया उसके सामने प्रकट हुआ। एक बेहद खूबसूरत औरत, लंबे काले बाल, चमकती लाल आंखें और ऐसा बदन जो किसी को भी मदहोश कर दे। तुम यहां क्यों आए हो? औरत ने मोहक आवाज में पूछा। रोहन उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और बोला, मैं तुम्हें देखना चाहता था। वह औरत उसके करीब आई और उसकी गर्दन पर हल्की सांस छोड़ी। रोहन के पूरे शरीर में अजीब सी सनसनी दौड़ गई। वह औरत उसे खंडहर के अंदर ले गई। अंदर घुसते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। वहां एक बड़ा सा पत्थर का पलंग था जिस पर काले रंग की चादर बिछी थी। औरत रोहन के करीब आई और उसके चेहरे को अपने लंबे नाखूनों से सहलाने लगी। तुम बहुत आकर्षक हो, वह बुदबुदाई। रोहन अब पूरी तरह उसके वश में था। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हैं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल के होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अचानक वह औरत दहशतनाक रूप में बदल गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं, दांत नुकीले हो गए और उसकी हड्डियां डरावने तरीके से चटखाने लगी। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते, वह चीखी। रोहन का शरीर सुन्न हो गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चुड़ैल की पकड़ मजबूत थी। उसने रोहन को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसका खून पीने लगी। उसकी चीखें पूरे खंडहर में गूंजने लगीं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। कुछ घंटों बाद जब गांव वालों को सुबह उसकी तलाश में भेजा गया, तो उन्हें वहां सिर्फ उसकी खून से लथपथ हड्डियां मिली और दूर खड़ी एक छाया मुस्कुरा रही थी। कहते हैं जो भी हवस की भूखी उस चुड़ैल के जाल में फंसता है, वह कभी वापस नहीं आता। गांव वाले आज भी उस खंडहर से दूर रहते हैं और रात के अंधेरे में वहां से आने वाली मोहक आवाजों को अनसुना कर देते हैं।